हेलो एवरीवन, दिस इज महक पंजवानी। वेलकम टू कोर एकेडमी। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले सिल्क जो है, सिल्क के क्लोथ्स आपने देखे होंगे, आपके घर में होगा या फिर आपने कहीं और मार्केट में देखा होगा। सिल्क की साड़ियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि सिल्क फाइबर जो ओरिजिनली जो डिस्कवर हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। और बहुत सालों तक उन्होंने इस बात को दुनिया से छुपा के रखा था। सिल्क को उन्होंने दुनिया से छुपा के रखा था। कैसे डिस्कवर हुआ था मैं वो आपको बताती हूँ। लीजू एम्प्रेस वहां पर की रानी राजकुमारी जिन्हें कहा जाता है, वो चाय पी रही थी पेड़ के नीचे बैठ के, और अचानक से उनकी चाय में कुछ गिरा। उन्होंने जब देखा तो शायद चाय गर्म थी, इस वजह से कुछ रेशेदार जो है वो निकला। जब उन्होंने पतला सा फाइबर खींचना चालू किया तो उन्होंने देखा कि अंदर छोटा सा लार्वा कीड़ा जैसा कुछ है। तब उन्हें समझ में आया कि अरे, ये जो धागे जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है, ये किससे बनता है। ये तो किसी एनिमल से बनता है, किसी जानवर से बनता है। और ये सीक्रेट उन्होंने सबके साथ शेयर किया। और इस प्रकार से सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन किया हमने। ठीक है, सिल्क वर्म से हमने क्या ऑब्टेन किया, सिल्क ऑब्टेन किया। तो ये काफी समय तक सीक्रेट रखा गया था, पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया था। और वहां पर भी हान डायनेस्टी के समय पे इसे करेंसी के तौर पे यूज किया गया था। ये इतना एक्सपेंसिव था कि ये सिर्फ अच्छे घराने के लोग ही पहन सकते थे इसके बने हुए कपड़े। इट वॉज वेरी कॉस्टली, लेकिन वो बहुत सुंदर था, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, जब दुनिया को पता चला, सिल्क देखा दुनिया वालों ने, तो उन्हें लगा कि सिल्क जैसा हमें कुछ और बनाना चाहिए, है ना। तो सिल्क जैसा उन्हें बनाना चाहिए, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल ऐसा ही सिल्क बनाने की कोशिशें की। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट को सक्सेस मिली। एक ऐसा ही फाइबर उन्होंने ऑब्टेन किया जो सिल्क के समान था। और क्योंकि वो सिल्क के समान था, उसे आर्टिफिशियल सिल्क बोला गया। वो जो आर्टिफिशियल सिल्क ऑब्टेन किया गया था वो किससे मिला, हमें कैसे मिला। आपके घर में कपड़ों में भी इस्तेमाल होता है ये जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सिल्क की तरह होता है, लेकिन उससे बहुत ही सस्ता होता है। तो ये जो फाइबर ऑब्टेन किया गया था इसे कहा जाता है रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, रेयॉन क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। ये सिल्क से सस्ता है, इट इज चीपर देन सिल्क एंड इट कैन बी वोवन इनटू वोवन लाइक सिल्क। मतलब कि इसे सिल्क फाइबर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कपड़े बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो ये मिला कैसे हमें, है ना, रेयॉन कैसे मिला। अच्छा, जो सिल्क है हमें जो मिल रहा है वो नेचुरल है ना, नेचर में है। नेचर में कोई एनिमल है, कोई इंसेक्ट है, सिल्क वर्म जिसे कहते हैं, वो बनाता है उसे, है ना। तो हमारा कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, हम जाके नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्टेन करते हैं उससे। रेयॉन, क्या रेयॉन भी नेचुरल सिल्क है, क्या रेयॉन भी नेचुरल फाइबर है, क्या प्रकृति में मिलने वाला फाइबर है रेयॉन? नहीं, रेयॉन को सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सेमी सिंथेटिक का मतलब थोड़ा सा नेचर का इसमें हाथ है, लेकिन हमने नेचर की चीजों से इसको ऑब्टेन किया है। अगर सिंथेटिक मैं बोलूं, कोई चीज पूरी मैंने बनाई है शुरू से लेके आखिरी तक, तब वो होगी सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल। लेकिन अगर मैं सेमी सिंथेटिक कह रही हूँ, उसका मतलब क्या है कि ये आधा सिंथेटिक है, थोड़ा सा नेचुरल है, थोड़ा सा सिंथेटिक है। समझ में आई बात? तो ये जो फाइबर ऑब्टेन किया था, ये कैसे मिला था, रेयॉन हमें आएंगे। तो पहले हमने जाना कि रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है, ये सिल्क से सस्ता होता है और सिल्क के फाइबर की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेयॉन और सिल्क में ये अंतर है कि सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव है, हालांकि सुंदर तो है लेकिन क्या है, एक्सपेंसिव है। वहीं रेयॉन इज चीपर। सिल्क कैसा है, नेचुरल फाइबर है, क्योंकि ये हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन रेयॉन सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है, हाँ, आज भी मैंने आपको बताया कि आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक।
ये हमने जाना रेयन और सिल्क में क्या अंतर है। रेयन को डाई किया जा सकता है बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स में, सिल्क को भी करते हैं। रेयन को कई बार कॉटन के साथ मिला के बेडशीट बनाने में यूज किया जाता है, वूल के साथ मिला के कारपेट बनाने में यूज किया जाता है। तो रेयन का यूज क्या है, आपको याद ये चीज जाननी है, कॉटन है ना, तो कॉटन से मिलाते हैं रेयन को और उसको बेडशीट्स में यूज करते हैं। कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं रेयन की जो इसे बहुत ही अच्छा सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाती हैं। रेयन को वूल के साथ मिक्स करते हैं कारपेट बनाने के लिए, तो बेडशीट्स और कारपेट्स में ये यूज होता है। अब रेयन बनता कैसे है ना, रेयन बनता कैसे, तो देखिए दिस इज अ फाइबर विच वाज ऑब्टेन बाय ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। पेड़ को काटेंगे और उस पेड़ का जो वुड लकड़ी मिलता है हमें, उसको छोटे 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 टुकड़े कर देने हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वुड चिप्स कहते हैं। वुड से हम ऑब्टेन करते हैं वुड चिप्स, इससे बनाते हैं उसके बाद आगे रेयन, है ना। कैसे बनाते हैं मैं आगे आपको बता रही हूँ। रेयन नेचुरल सोर्स, क्योंकि हमने प्लांट के वुड पल्प से ऑब्टेन किया है, लेकिन आगे की सारी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम नेचुरल फाइबर में ना रख के किस में रखते हैं, मैन मेड फाइबर में रखते हैं। भले ही रेयन एक नेचुरल सोर्स से मिलता है, लेकिन ये एक मैन मेड फाइबर होता है। कैसे मिलता है, so now the question is how is rayon obtained, इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या जाना है, हमने जाना है सिल्क के बारे में, और हम अभी पढ़ रहे हैं रेयन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लेंगे। रेयन कैसे बनता है देखिए समझेंगे। यहाँ पर प्लांट आप देख रहे हो, तो ये आपको दिख रहा है प्लांट, इससे वुड हम ऑब्टेन करेंगे, फिर इस वुड को क्या करेंगे, श्रेड कर देंगे, है ना। वुड को श्रेड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे वुड चिप्स, इसे कहते हैं वुड चिप्स। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हैं। फिर इस वुड चिप्स को हम मिलाएंगे एक सोल्यूशन में, वुड चिप्स, या फिर हम लिख सकते हैं श्रेडेड वुड। ठीक है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, वुड चिप्स फ्रॉम वुड पल्प। जो प्लांट है वुड पल्प से हमने ऑब्टेन किया है। ओके, एक मिनट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ध्यान रहे कि प्लांट में क्या चीज होती है और हमें वुड पल्प में क्या मिलने वाला है। यहाँ पर सेल्यूलोज होता है, ठीक है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट में, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट। और एक्चुअल में जो हम जब प्लांट का श्रेडिंग कर रहे हैं, तो सेल्यूलोज ही है जो यहाँ पर फाइबर बनाने में मदद करने वाला है, एक प्रकार का केमिकल है। कैसे, थोड़ा सा हम डिटेल में और सेल्यूलोज के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए रेयन बनता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है वुड चिप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। स्टेप्स लिखेंगे, है ना। तो स्टेप्स इन रेयन फॉर्मेशन, ड्रॉ बनाने की आपको जरूरत नहीं है ना, हम सिर्फ स्टेप्स लिखेंगे। So steps in rayon formation, wood chips are obtained from wood pulp. उसके बाद ये जो wood chips हैं, these wood chips are actually shredded wood. They are dissolved in a solution. इन्हें घोला जाता है, dissolved in an alkali solution. जो बेसिक नेचर का होगा, एल्कली नेचर का होगा जिसे कहते हैं। तो ये एल्कली सोल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा सोल्यूशन रहता है, कॉस्टिक सोडा। आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ मैं, क्या हुआ था बहुत समय पहले 1800 में, सिल्क वॉर्म में ना एक बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से सिल्क का प्रोडक्शन कम होने लगा। तो फ्रांस में उनकी बहुत जो इंडस्ट्री को नुकसान होने लगा, बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान क्यों होने लगा, क्योंकि अब सिल्क नहीं मिल पा रहा था। तो 1885 में शार्डोने ने ये जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की प्रोसेस है, ये इसीलिए चालू की थी। ठीक है, एक तो सस्ता मिल सके हमें, और हमारा प्रोडक्शन इंडस्ट्री ठप ना हो जाए सिल्क बनाने की। चलिए अब प्रोसेस में वापस से आके बात करते हैं। वुड चिप जो है उसे क्या करते हैं, एकदम छोटा छोटा काट लिया, उसके बाद उसको मिलाएंगे किसी अल्कली सोल्यूशन में। और ये बहुत बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े वेसल में, बहुत बड़े बड़े कंटेनर में होता है।
दे आर डिजोल्व्ड इन एन एल्कली सोल्यूशन, और वो एल्कली सोल्यूशन का नाम है, कौन से सोल्यूशन में मिलाया जाता है, उसे कहते हैं कॉस्टिक सोडा। जब हम मिलाते हैं ना तो एक पेस्ट की तरह ऑब्टेन होता है, और देखो आप मशीन के बाहर से देख रहे हो, वैसे प्लेट मिलती है ना, तो इन्हें कहा जाता है एल्कली प्लेट्स। एल्कली प्लेट्स आर ऑब्टेन्ड। क्योंकि इसमें वुड भी है साथ में, इसीलिए वुड एल्कली प्लेट्स आर ऑब्टेन्ड, है ना। अभी दो स्टेप हमने क्या क्या काम किया, दो स्टेप्स मैंने आपको बताए, लेकिन आपको ये चीज और मालूम हो, क्योंकि हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक। फाइबर, रेयॉन क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो किसमें मिलता है, प्लांट्स में नेचुरली मिलता है, प्रेजेंट इन प्लांट्स नेचुरली, और उसी चीज से हम फाइबर बना रहे हैं। अब थर्ड स्टेप देखेंगे, ये जो शीट मिली ना हमें, एल्कली प्लेट्स या वुड एल्कली प्लेट्स, वुड एल्कली शीट्स भी कहते हैं जैसे, इसके अब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। Wood alkali sheets are obtained and then these sheets are shredded. The sheets are shredded. इन्हें क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसके बाद फिर इन्हें एक और सोल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, ये हमें वुड एल्कली शीट्स मिली, इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने एकदम बारीक फिर उसके बाद से कर दिया है, एक केमिकल में मिलाया है, और हमें गाढ़ा सा लिक्विड मिलेगा, ठीक है, गाढ़ा सा लिक्विड मिलेगा। वो जो गाढ़ा सा लिक्विड है, देखिए थिक लिक्विड इज प्रोड्यूस, यहाँ पर दिख रहा है हमें थिक लिक्विड, फोर्थ स्टेप मैंने लिखा है थिक लिक्विड मिलता है, गाढ़ा सा लिक्विड मिलता है। फिर इसे यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, ये देखो, तो ये क्या किया जाता है, बहुत पतले 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 होल्स होते हैं, उसमें से उस लिक्विड को पास करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप छाननी से छानोगे ना कभी, तो एकदम पतली पतली धार निकलती है, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा रहता है, होल क्रिएट रहता है, जिसमें बहुत टाइनी टाइनी होल्स रहते हैं, और उसमें से पतले से फाइबर्स बाहर आते हैं। So this thick liquid is produced, it is passed through tiny holes to make fiber. क्या बनता है वहां पर, फाइबर बनाते हैं, है ना, दिस इज दी फोर्थ स्टेप। लेकिन जब ये फाइबर मिलेगा तो इस फाइबर के साथ क्या किया जाएगा, these fibers are hardened, क्योंकि ये जो मिलेंगे ये बहुत ही कमजोर होंगे, जब हमें ऑब्टेन कर रहे हैं कमजोर होंगे, है ना, तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, हार्ड करना पड़ेगा। तो दीज फाइबर्स आर हार्डन्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा जो यहाँ पर अब केमिकल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे कहते हैं एसिड से नहलाना, एसिड बाथ। ये स्टेप क्या है, एसिड बाथ। सो फाइबर्स आर हार्डन्ड इन एसिड। हमने अभी तक क्या देख लिए, 5 स्टेप्स पढ़ लिए, फिर से जरा शुरू से चालू करेंगे। तो वुड है, वुड को हमने चॉप किया, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े किए, वुड चिप्स मिले, फिर ये जो वुड चिप्स क्या है, श्रेडेड वुड है ना, इसको डिसॉल्व करते हैं हम एल्कली सोल्यूशन में, मिला दिया, और फिर हमें पतली सी प्लेट मिली, फिर इस प्लेट को छोटा 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 पीसेस कर देंगे, श्रेड कर देंगे, और दूसरे केमिकल से मिलाएंगे तो गाढ़ा लिक्विड मिलेगा। ये जो गाढ़ा सा लिक्विड मिलेगा, इसे हम टाइनी होल्स में से पास करेंगे, तो रेशे निकलने लगेंगे, उन रेशों को सल्फ्यूरिक एसिड में नहलाएंगे, ताकि वो क्या हो जाए, एकदम हार्ड हो जाए, है ना। हार्ड हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो रॉड की तरह हार्ड होंगे, हार्ड ऐसे कि हम इससे कपड़ा बना सके, ये टूट ना सके, ऐसा वाला हार्ड कह रहे हैं। तो दीज फाइबर्स आर हार्डेंड इन सल्फ्यूरिक एसिड, और इस प्रक्रिया को कहते हैं एसिड बाथ। अब क्या मिल गया आपको, फाइबर्स मिल गया, है ना। तो दीज फाइबर्स आर spun into yarn, एंड इससे अब हम क्या बना लेंगे, क्लोथ बना लेंगे। एंड वुमेन इन क्लोथ। हमने क्या किया, फाइबर्स को क्या किया, यार्न में उसको बना लेंगे, और उसके बाद कपड़े बन जाएंगे उससे, है ना। तो ऐसे हमने आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन से कपड़े ऑब्टेन कर लेंगे। आप ये स्टेप जरूर नोट करेंगे, ये स्टेप जो अभी हमने डिस्कस किए, दीज आर द स्टेप्स इन रेयॉन फॉर्मेशन। देखिए अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ रेयॉन के बारे में, कि रेयॉन के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। तो हम रेयॉन से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं,
अपैरल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अपैरल्स मतलब कपड़ों की बात कर रहे हैं, सूट्स बनते हैं इनसे, है ना। तो क्लोथिंग में हम बता रहे हैं कि इसका क्या क्या यूज होता है। टाई बनती है, ब्लाउजेस में यूज होता है, जैकेट्स, स्टॉकिंग्स, ठीक है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ रेयन। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि रेयन को कॉटन के साथ मिला सकते हैं, और क्या ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग इसमें मिला के, बेडशीट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। रेयन को वूल के साथ मिलाएंगे, हम क्लोथ ऑब्टेन करते हैं, और जो मटेरियल ऑब्टेन करते हैं वो कारपेट्स में यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं रेयन के, या पैरल्स में, सूट्स में, टाइज, ब्लाउजेस, जैकेट, स्टॉकिंग्स में, स्पोर्ट्स वियर में। एक और चीज है, स्पोर्ट्स वियर भी बनते हैं रेयन से। ध्यान रहे रेयन के बारे में मैं कुछ आपको स्पेशल पॉइंट बताती हूँ। आप ये क्या है, सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब होता है आप जानते हो, थोड़ा नेचुरल थोड़ा सिंथेटिक, है ना। सेमी सिंथेटिक क्यों कहते हैं। दूसरा चीज देखिए, इसे हम रीफॉर्म्ड या फिर रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। तो रीफॉर्म्ड या रीजनरेटेड फाइबर कहने के पीछे कारण क्या है, क्यों कहेंगे इसे रीफॉर्म्ड फाइबर। आप देखो समझो, आपने पहले क्या किया था, पेड़ ऑब्टेन किया था, फिर पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, मतलब कि आपने सेल्यूलोज को ब्रेक कर दिया था पूरा, और फिर उससे फाइबर ऑब्टेन किया ना, इसीलिए इसे रीफॉर्म्ड या रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। और ये आर्टिफिशियल सिल्क है, ये भी आपको मालूम हो जाए। सेमी सिंथेटिक क्यों है, क्योंकि ये वुड पल्प से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमने इसको क्या किया है, बनाया है फाइबर को। रीफॉर्म्ड क्यों है, क्योंकि सेल्यूलोज मटेरियल को पूरा तोड़ देते हैं और उसके बाद उससे बनाते हैं। स्ट्रॉन्गर है, इजियर टू डाई है, और समर में ये कंफर्टेबल है पहनने के लिए, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, अब्सॉर्ब स्वेट, बिकॉज इट अब्सॉर्ब स्वेट। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ रेयन, एंड उसके बारे में हम कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे अबाउट रेयन। तो ये क्या है, सेमी सिंथेटिक है, रीफॉर्म्ड रीजनरेटेड है, आर्टिफिशियल सिल्क है, इट इज चीपर देन सिल्क। रेयन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब देखिए, एक नया टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ और जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। जब एक छोटी सी यूनिट होती है, बहुत छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोमर कहते हैं। ठीक है, और पॉलीमर क्या है, पॉलीमर जब उन छोटी यूनिट से बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं पॉलीमर। So monomers is made up of many small molecules, और बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जुड़ के। तो वर्ड पॉलीमर जो है वो ग्रीक शब्द से आता है, पॉली है ग्रीक शब्द, और मर, MER। ठीक है, पॉली का मतलब क्या है, मेनी, पॉली का मतलब क्या है, मेनी, एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट्स। तो बहुत सारे यूनिट या बहुत सारे पार्ट से मिलके जब बनता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। तो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, राइट। इट इज अ वन लार्ज मॉलिक्यूल। व्हाट इज अ पॉलीमर, अगर आपसे पूछते हैं डिफाइन पॉलीमर, इट इज अ वन लार्ज मॉलिक्यूल मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। आप इस ड्रॉ को बनाइएगा, क्योंकि इससे क्या है, समझने में आएगा ना। अब जैसे मोती है वो मोनोमर होता है, मोतियों की माला क्या हो जाती है, पॉलीमर हो जाती है, राइट। तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मोनोमर छोटे छोटे यूनिट माला तो नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, अगर आपके घर में हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि छोटे छोटे मोतियों से मिलकर माला बनी है, राइट।
तो ये चीज समझनी है हमें कि पॉलीमर्स जो है वो क्या होते हैं, मेड अप ऑफ लार्ज मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। एग्जाम्पल देखिए, हम पॉलीमर का मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सेल्यूलोज फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट में कहाँ मिलता है, प्लांट्स के पूरे सेल वॉल में रहता है। तो सेल्यूलोज फाउंड इन प्लांट इज अ पॉलीमर, है ना। तो अब एक चीज देखो, स्पेशल चीज जो हमको जाननी है कि रेयन सेल्यूलोज से बनता है ना, तो रेयन इज अ सेल्यूलोजिक फाइबर। तो रेयन को हम और क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट लिख लेंगे कि रेयन क्या है, एक प्रकार का सेल्यूलोजिक फाइबर है। मैं आपको लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट डाउन करते हो ना, तो वो नोट्स आप हमेशा के लिए रख सकते हो। फिर बार बार एग्जाम के समय आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखा करो। ये हो गया मोनोमर और पॉलीमर के बारे में। हमने क्या जाना कि सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है, और सेल्यूलोज से ही हम क्या बनाए थे, रेयन बनाए थे। नेचर में बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं। मटेरियल्स का मतलब जो भी आप सामान डेली यूज करते हो, टूथब्रश, कपड़े, है ना, ऐसे बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं हम लोग। तो मटेरियल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। जो भी मटेरियल्स हम डेली यूज में लेते हैं, उन मटेरियल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल मटेरियल्स, है ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से ऑब्टेन करते हैं। और दूसरा मटेरियल होता है ह्यूमन मेड या मैन मेड, या उसी को हम कहते हैं क्योंकि हमने बनाया है, सिंथेसिस किया है, इसीलिए सिंथेटिक मटेरियल्स। So there are materials are of two types. First is natural materials which are obtained from nature, and synthetic materials synthesized by us. ऐसे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। आप पहले इस चीज को लिखेंगे, बगल में जो मैंने फोटो दिया है इसमें आपको पिक करना है। पहले मैं समझा दूंगी, फिर आप उसमें से पिक करोगे कि कौन सा मटेरियल जो है वो नेचुरल है और कौन सा मटेरियल जो है वो मैन मेड है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, प्लास्टिक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्लास्टिक बॉटल है, वो क्या है, मैन मेड मटेरियल है। पेंट्स हम यूज करते हैं, मैन मेड मटेरियल है। मेडिसिन, ये भी हम नेचर से ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, है ना। सीमेंट पूरे तरीके से हमने बनाए हैं। फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक फाइबर, जिसके बारे में ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक मटेरियल्स के। उसके बाद देखिए नेचुरल मटेरियल्स की बात मैं करती हूँ, जैसे आपसे एयर, वाटर, सॉल्ट, है ना, और उसके अलावा नेचुरल गैस। हम लोग पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में भी। तो यहाँ पर कोल, ये सब क्या है, नेचुरल मटेरियल्स है जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। तो आप यहाँ पर इस बगल में जो मटेरियल की इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा, उसके आधार पर आप बताइए कि कंक्रीट क्या है ना। देखो चलो मैं बताती हूँ, आप बताना सही है कि नहीं। वुड जो है वो नेचुरल है, कॉटन भी हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल मटेरियल है। कंक्रीट पूरी तरीके से क्या है, सिंथेटिक मटेरियल है। स्टोन्स हमें नेचर से मिलते हैं, तो ये नेचुरल मटेरियल्स हैं। ग्लास सिंथेटिक है गोल्ड नेचुरल है ना। लेदर जो ऑब्टेन करते हैं, लेदर किससे मिलता है हमें, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो लेदर क्या है, नेचुरल मटेरियल है। प्लास्टिक सिंथेटिक है, यानी कि मैन मेड या ह्यूमन मेड भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे मटेरियल जो आप डेली लाइफ में देखते हो, आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो कि वो नेचुरल मटेरियल है या ह्यूमन मेड मटेरियल है। अब क्योंकि हम फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो फाइबर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइबर्स के बारे में, है ना।
एक बार रिकैप ले लो, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने। हमने सिल्क पढ़ा, हमने रेयॉन पढ़ा, हमने रेयॉन के यूजेस पढ़े। रेयॉन को बेडशीट में यूज करते हैं, कारपेट्स में यूज करते हैं। फिर हमने जाना मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है ना, और मटेरियल्स किससे प्रकार के हो सकते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं अब आगे देख रहे हैं। तो फाइबर्स जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क। कॉटन किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। तो नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर का एग्जांपल है कॉटन। लेकिन वही वूल जो है वो एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, सिल्क जो है वो एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, एनिमल फाइबर हो जाते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से ये जो है फ्लो चार्ट टाइप से बनाया करिए, इससे याद रखने में आपको इजी पड़ेंगी चीजें। फाइबर्स नेचुरल फाइबर हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर को डिफाइन करिए, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। सिंथेटिक फाइबर को एक्सप्लेन करेंगे तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, मैन मेड बाय ह्यूमन बीइंग, इसलिए इन्हें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का एक एग्जांपल तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रेयॉन। सेमी सिंथेटिक है, उसे सिंथेटिक की कैटेगरी में रखते हैं। उसके अलावा भी कुछ प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और उन्हें डिस्कस करेंगे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ अब, और सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं। ये देखिए, सिंथेटिक फाइबर रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर, एक्राइलिक, और पॉलीस्टर के टाइप्स हैं। तो इसकी अगली क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे, जो कि है नायलॉन, पॉलीस्टर और एक्राइलिक। ठीक है, तो आज की क्लास के बारे में जो भी हमने पढ़ा उसे अच्छे तरीके से एक बार आप रिवाइज करिएगा अगली क्लास के लिए, ताकि आपके दिमाग में कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे इस टॉपिक को लेकर। कोर एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जो आने वाले वीडियोस हैं।